Hello guys, once again welcome you all my YouTube channel, that is Dr. Asad. Guys, last 10 days बचा है. Some of you are very happy that finally the day is coming for exam. Some of you are anxious, थोड़ा टेंशनलाइज्ड हो, तो सबका समाधान आज होगा. और गाइज आज का वीडियो जो है वो लास्ट 10 डेज़ का स्ट्रेटजी भी है, साथ साथ क्या करो और क्या नहीं करो वो भी है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. तो गाइज सबसे पहले तो ये जो भी 10 से 15 मिनट का वीडियो है पूरा देखो. यू विल गेट द मैप फॉर द 4th जून, कमिंग 4th जून. तो गाइज सबसे पहले कंप्लीट वीडियो देखो. सेकेंड थिंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ईच पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ईच वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट. जो भी आज मैं बोलने वाला हूँ सब बहुत अच्छे से फॉलो करता है. वो रिव्यू जो आया है, मैं आई एम वेरी हैप्पी द वे यू आर वर्किंग एंड प्रिपेयर भी बहुत अच्छा हुआ आप लोग का. बस अब ये लास्ट दिन कैसे पंप अप रहना है, कैसे उसको जो भी किया उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और लास्ट 10 डेज़ में क्या क्या करना है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में. गाइस तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेटेजी पे आ जाता हूँ कि क्या क्या करना है इस लास्ट 10 डेज़ पे. लाइक मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था 60 डेज़ का, फिर था 30 का, फिर 10 का और लास्ट में 3 डेज़ का रहेगा. 60 वाला टिक हो गया, 60 डेज़ वाला कंप्लीट हो गया, 30 वाला भी कंप्लीट हो गया. अभी 10 बचा है, देन वी विल गो फॉर 3 डेज़. तो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं. लास्ट 10 डेज़ में क्या क्या करना है और कौन सा सब्जेक्ट, विच ऑल सब्जेक्ट आर इम्पॉर्टेंट, विच यू शुड रिवाइज, whether you should do TND, you should do rapid revision or you have पूरा वीडियोस करना है या फिर चैंटिंग से पूरा डिटेल में आई विल एक्सप्लेन. तो गाइज सबसे पहले तो 10 डेज़ का जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए. गाइज ये लास्ट 10 दिन में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट्स से. नोट्स का रिवीजन ही काम आने वाला है. वो होता है क्या ना कि सबका कोर सब्जेक्ट होता है, 8 से 10 सब्जेक्ट का सबका होता है. एक स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं कोर सब्जेक्ट, वो 8 से 10 सब्जेक्ट नोट से ही करना है, या रैपिड रिवीजन या जो भी कंप्लीट नोट्स हो या रैपिड रिवीजन हो, इट्स अप टू यू. तो फिलहाल आते हैं इस पे सब्जेक्ट. मेरा सजेशन रहेगा लास्ट 10 दिन पे कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करना है. ये 4 बड़ी सब्जेक्ट है, सर्जरी, OBG, PSM, मेडिसिन. गाइज इसमें से 3 तो करना ही करना है. इट्स अप टू यू कौन सा सब्जेक्ट आप करोगे. एक छोड़ सकते हो, छोड़ मतलब उस पर ध्यान कम दे सकते हो और कम रिवीजन कर सकते हो, बट 3 को यू हैव टू मेक योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. ये वो बेसिक सब्जेक्ट का लिस्ट में रहना चाहिए. इस 4 में से 3, जैसे मेरा था सर्जरी, OBG, PSM. मेडिसिन मैं थोड़ा कम रिवाइज किया था बट रैपिड रिवीजन से किया था, लास्ट टाइम पे किया था. ये तो 4 में से 3 हो गया जो आपको अभी रिवीजन पे रखना है. देन आता है ये 8 सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है. ये तो था ही मेन स्कोरिंग, ये भी स्कोरिंग है. जैसे इसमें FMT है, रेडियो है, उसके बाद आ जाओ ENT, देन माइक्रो, एनेस्थेसिया. ये सब का जितना क्वेश्चन आएगा पूरा स्कोर कर सकते हो. स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो आया और यू कैन क्रैक इट. एनाटॉमी से क्वेश्चंस आते हैं 14, बट कोई गारंटी नहीं कि आप 14 का 14 सही कर लोगे. बट इन दिस रेडियो, FMT, ENT यू कैन करेक्ट ऑल 14 का 14 मार्क्स इफ़ यू विल रिवाइज प्रॉपरली. तो ये 8 सब्जेक्ट में से 6 करना है ये लास्ट 10 दिन में. अब ये आप डिसाइड कर लो कौन करना है. जैसे मेरा था रेडियो किया था, FMT, देन बायोकेमिस्ट्री, ENT, ऑप्था थोड़ा कम किया था मैं, देन एनेस्थेसिया कंप्लीट किया था, माइक्रो और पैथो थोड़ा कम किया था. तो मैं पैथो और ऑप्था को थोड़ा कम किया था. बाकी 6 सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था. स्ट्रॉन्ग मतलब आई हैव गिवन माई लास्ट टाइम टू दिस सब्जेक्ट. ये क्या होता है कि लास्ट 10 दिन में जब रिवीजन करोगे ना, एग्जाम में फट से आ जाएगा तो कॉन्फिडेंट आता है. इसीलिए मैं बताया कि ये 4 में से 3 और ये 8 में से 6 कंफर्म करना है. अगर 4 और 8 कर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो जरूर करना है. बच गया साइकेट्रिक, डर्मा, एनाट, फिजियो को तो मत करो अब लास्ट टाइम पे. एनाटोमी, डर्मा एंड साइकेट्री और भी जो थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है या मीडियम सब्जेक्ट है. गाइज ये 10 दिन में से एक दिन निकालो, एक दिन में ये सब कर जाओ रैपिड रिवीजन से, वीडियो से. जो नहीं किया अगर आप, तो उससे क्या होगा कि एक ओवरऑल आपको मिल जाएगा कि नहीं. मैं बोला था ना कि कुछ सब्जेक्ट छोड़ दो, लास्ट में करना. फिजियो तो अब करना ही नहीं है. बाकी जो छोटा सब्जेक्ट या मीडियम सब्जेक्ट है उसको लास्ट टाइम पे एक दिन में टाइम निकालो किसी दिन बीच में और पूरा कर जाओ. 3 घंटा रैपिड रिवीजन है, कंप्लीट, डन. उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा. बाकी मेन कोर सब्जेक्ट पे इसी को रखना है. इतना जो मैं लिस्ट बताया एक बार आप बढ़िया से देख लेना, अपने हिसाब से
कंफर्म है, मतलब मेरा सजेशन ये है कि ये 4 में से 3, 4 कर लो तो बहुत अच्छा है, ये 8 में से 6, 8 कर लो तो बहुत अच्छा है। बट मेन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है, इसको कोर लास्ट में रखो, मतलब लास्ट टाइम इससे नोट से रिवीजन करो। सेकेंडली प्रॉपर रिवीजन करो, टाइम देके इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, पूरा नोट्स मत रिवाइज करो, जो इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ या फिर जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। गाइज रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या है, या तो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट कर लो, 2 बड़ा सब्जेक्ट 2 दिन में, छोटा सब्जेक्ट 1 दिन में 2 सब्जेक्ट कर लो, या फिर मेरा वाला रूल फॉलो करो कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट 2-2 घंटा 2-2 घंटा, अगेन 4 सब्जेक्ट 2-2 घंटा। वैसे क्या होगा, आपको ये नहीं होगा कि मेरा कुछ सब्जेक्ट छूट रहा है, तो ये कंटिन्यू रखो। उसके बाद आते हैं इसके अलावा क्या करना है। गाइस इमेजेस लास्ट टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट, कीप वॉचिंग इमेजेस आइदर PDF से और द विच वीडियो आई हैव अपलोडेड, या तो तुम्हारे पर आप लोग के पास कोई इमेजेस है वहाँ से कर लो, या फिर मेरे 10 और 11 सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का इमेजेस इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है 2-2 मिनट 4-4 मिनट का, यू कैन रिवाइज थ्रू दैट ऑल्सो इन डिटेल आई हैव अपलोडेड। इसके अलावा क्वेश्चंस, यस प्रीवियस, अब कोई नया क्वेश्चन मेरे हिसाब से मत करो, मॉक टेस्ट एक आक दे दो तो दे दो, वरना कोई इशू नहीं है। इस टाइम पे PYQ जरूर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 3 FMG का और एटलीस्ट 1 और 2 PG का, नीट PG का। आयरन सेट का मत करो, कोई इशू नहीं है। ये क्या होगा कि रिपीटेड होते हैं, जैसे अभी नीट PG में एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो गाइज रिपीट वाला को गलत करने का कोई ऑप्शन ही मत रखो। रिपीट जो भी आए वो सही होना चाहिए। 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट रहेगा, वो आपका कंटेस्ट मार्क रहेगा कि वो आपका श्योर शॉट है दैट यू विल स्कोर 100% ऑन दैट। वो कैसे होगा, यू हैव टू रिवाइज विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप वीडियो से रिवाइज करो, जैसे 1 घंटे प्री-प्लैटर पे वीडियोज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, 1 घंटे में एक सब्जेक्ट बता देगा, उससे क्या होगा आपको पूरा ओवरव्यू सब्जेक्ट का आ जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं रिलेटेड टॉपिक भी। देन गाइज बहुत सारे क्वेश्चन आए स्टूडेंट का, मेनी क्वेश्चन स्टूडेंट आर आस्किंग दैट सर व्हाट टू डू अबाउट चैंटिंग सेशन। इस टाइम पे कम से कम 20 से 25 इंस्टीट्यूट ऐसा है जो चैंटिंग सेशन लेकर आया, सब अब चैंटिंग लाते हैं। गाइस सबके पीछे डोंट रन बिहाइंड एवरीवन, ट्रस्ट वन, और वो भी सारे सब्जेक्ट का चैंटिंग नहीं करना। उससे क्या होगा, आपका कोर सब्जेक्ट जो स्कोरिंग है वो रह जाएगा, ये जो रिवीजन करना नोट से वो रह जाएगा, क्योंकि आप अपने लॉजिक लगाओ ना, लास्ट 3 रिवीजन आप नोट से दिए हो, अब लास्ट 10 दिन में आप नोट्स देखोगे नहीं तो कोई यूज़ नहीं रहेगा, नया चीज़ देखोगे चैंटिंग में जाके, तो दैट विल डाइवर्ट योर माइंड। तो गाइज ट्रस्ट योर नोट्स, at least for this strong subject you have to trust your notes if you studied. Chanting session for me personally, there are some favorite teachers for me, like I followed like pre-pladder का Dr. Marwa sir है और स्पर्श गुप्ता सर है, they come with genuine chanting session. I'm not criticizing anyone, but what I feel they are doing, like they will not come every day, they will come like alternate day or after 2-3 days one videos 3 hours, medicine, PSM, OBG, फार्मा। सो लाइक 3 टीचर प्री-प्लैटर का है जो मारवा सर का चैनल से लाइव चैंटिंग सेशन, चैंटिंग बोलो या शॉर्ट डिस्कशन बोलो, दे ब्रिंग। मारवा सर का यूट्यूब चैनल पे आता है, स्पर्श गुप्ता सर भी आते हैं और फार्मा वाला सर भी आते हैं, तो ये तीनों का यू कैन फॉलो। बाकी अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो कोई एक इंस्टीट्यूट का करो, ये नहीं कि मेडिसिन का आप यहाँ भी कर लिए वहाँ भी कर लिए, NLC का भी कर लिए, FMG का भी एक ओमकर सर है वो भी अच्छा, मैं उन जहाँ तक थोड़ा बहुत देखा अच्छा है। गाइस प्लीज़ सारे सब्जेक्ट का चैंटिंग मत करो, कुछ सब्जेक्ट का चैंटिंग जो आपको लगता है आप सही से नहीं किए हो या रिवीजन बहुत पहले वो उसका करो। बाकी मेन जो कोर्स सब्जेक्ट है आपका उस पर अपना नोट्स को ही ट्रस्ट करो। लास्ट टाइम पे द मोर नोट्स यू विल रिवाइज द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल अटेम्प्ट इन द एग्जाम, बिकॉज अभी जो करोगे ना लास्ट 10 दिन में आएगा। गाइज अगेन लास्ट 10 दिन कई लोग ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो जो पढ़ लिया, नहीं, ये 10 दिन इंपॉर्टेंट है। गिव योर मोर टाइम, लाइक 14 आवर 16 आवर लगातार 8 दिन दो 9 दिन, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट विल कम। तो एंग्जाइटी भी नहीं होना है यार, अब जो होना था वो हो गया, मतलब इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी की हो ना, अब जो पढ़े हो जाके एग्जाम में लिखोगे। ज़्यादा भी रिलैक्स नहीं होना कि अब क्या करना है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे नहीं पढ़ना मुझे, जो पढ़े दे दे, नहीं, ये 10 दिन इंपॉर्टेंट है गाइस। अच्छे से प्रिपेयर होकर लग जाओ, दीज 10 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज योर नोट्स नंबर ऑफ टाइम। अगेन गाइज लास्ट 3 वर्ड, निगेटिव फील नहीं हो, पॉजिटिव रहो। निगेटिव लोग से मत मिलो, ज़्यादा लाइब्रेरी से बाहर या रूम से बाहर मत जाओ। गिव योर टाइम, अपने आप को नोट्स पे दो, थोड़ा रिलैक्स रहो, जो भी आपके मतलब रिचुअल्स है उसको फॉलो करके ब्रेन को शांत रखो। रिवाइज मोर नंबर ऑफ टाइम, मोर नंबर ऑफ आवर फॉर नाउ।
यू विल गेट सक्सेस। अगेन इमेजेस देखो, इमेजेस आते हैं नीट पीजी में भी है, स्पेशली एनेस्थेसिया, माइक्रो, पैथो, उसके बाद पीएसएम के भी कुछ इमेजेस आए। तो दीज थिंग्स, पेडियाट्रिक्स, ये सब इमेजेस आएगा, मेडिसिन, सर्जरी, रेडियो, इतना इंपॉर्टेंट है इमेजेस के लिए। इमेजेस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, निगेटिव मत रहो गाइस। कई लोग का मैसेज कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर बहुत एंग्जाइटी और एंग्जाइटी होगा, एंग्जाइटी हो रहा है इसका मतलब यू आर ऑन राइट पाथ, तो डरने की बात नहीं है। हाँ, कम करो, जो इस टाइम पे एंग्जाइटी को कम कर लेगा, जो थोड़ा रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स का मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं होता, यहाँ से रिलैक्स कि अब मैंने जो करना था वो कर लिया, अब हमें और रिवीजन कर जाके जो पढ़े हैं लास्ट 6 महीना में उसको एग्जाम में देना है। गाइज अगेन सेइंग, ट्रस्ट योर कोर सब्जेक्ट 8 to 12, between 8 to 12, revise with notes either from full notes or rapid revision notes, it's up to you. Images, go through chanting session, the subject you needed or the teacher you trust more, go for that. Okay guys, be positive.